आलोक शर्मा जी, और विपक्ष में बड़ी फूट तो वो तो क्रॉस वोटिंग की भी उम्मीद कर रहे हैं। और टीएमसी ने जिस तरह से पर्दे के पीछे से समर्थन ही इसको माना जाएगा अगर उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन नहीं किया है तो सीधे सीधे आप लोग तो 2024 की तैयारी कर रहे थे यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी। देखिए, मुझे लगता है पड़ रही है विपक्षी दलों को। टीएमसी नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्षी दल जो एनडीए के साथ में थे उस समय पर या यूपीए के साथ में थे, आप उनको अगर पूरा अलग अलग देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह की क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती है। आरजेडी हो, एनसीपी हो, जेएमएम हो, टीआरएस है, तमाम लोग, चाहे शिवसेना, मूल शिवसेना है, वो सब लोग आज भी यूपीए के कैंडिडेट के साथ खड़े हैं और इस तरह का क्रॉस वोटिंग और तमाम चीजें पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जी महोदय के चुनाव में भी जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने अपने यहाँ पर प्रचार के लिए भी जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म या मौका नहीं दिया था, और इनडायरेक्टली आज भी जिस व्यक्ति ने 4 वर्षों तक इनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए काम किया, इनडायरेक्टली आज भी टीएमसी पता नहीं कौन सी मजबूरी है, क्या है, कि उनको ही सपोर्ट कर रही है। अगर आज टीएमसी विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देती, जिस तरह का एक्सेंट करने की बात है, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो टीएमसी को एक लोकतांत्रिक दल होने के नाते कोई हक नहीं था कि अपने सांसदों का वोट का अधिकार छीने। आप जिसको भी दिलवाना चाहते थे आप दिलवाइए, इसमें ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हार जीत और चुनाव महत्वपूर्ण पहलू, लेकिन तमाम चीजें होने के बाद भी आप इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका उत्तर तो बीजेपी को, इसको टीएमसी को ही देना पड़ेगा कि आप आज भी एक तरफ अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं उनको मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जहां तक बात पीछे कोई खेला तो नहीं कर दिया मानव जायसवाल जी? सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से आलोक जी अपनी बात पूरी कर ले जल्दी से पहले। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। अब वो कौन सा कारण है ये तो टीएमसी बेहतर बता सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो 2-3 चीजें आई, देखिए, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो, ये जाति, धर्म, पार्टी, इन सब से बहुत ऊपर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी ने इन दोनों ही पदों को जाति और धर्म के आधार पर जिस तरह से बांट दिया है, आज भी वो जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं दोनों कैंडिडेट्स के लिए कि वो जाट हैं, वो ओबीसी से आते हैं, इसलिए ऐतिहासिक है भाई उनके। वो खुद भी अपने आप में, चाहे मार्गरेट अल्वा हो और चाहे जगदीप धनखड़ जी हो, दोनों ही अपने आप में काफी योग्य उम्मीदवार हैं। मुझे लगता है बीजेपी को इन 2 पदों को कहीं पर, आप कहते हैं कि साहब वो तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि आदिवासी महिला बन गई है, लेकिन यहाँ दलित भी बनी है, तमाम लोग बने हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को केवल वोट दिखता है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति पहले कौन बना, या आदिवासी राष्ट्रपति पहले कौन बना? मैंने नहीं कहा कि राष्ट्रपति, लेकिन आदिवासी महिलाएं और तमाम पदों पर भी रही हैं, गवर्नर भी बनी हैं, और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी तमाम लोग आए हैं, प्रधानमंत्री भी तमाम लोग बने हैं, दलित महिला भी बनी है, दलित उपराष्ट्रपति भी बने हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन केवल वोट के लिए इन पदों को केवल आप सीमाओं में बांध दें कि हमने ऐसा कर दिया इसलिए हमें केवल वोट के लिए सीमाओं में बांधा जा रहा है, जातियों का रंग चढ़ाकर। गौरव भाटिया जी, मानव जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहले गौरव भाटिया जी से जवाब ले लेती हूँ, माधव आनंद जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चित्रा जी, देखिए क्यों कांग्रेस जो है वो नष्ट होती जा रही है, भस्मासुर बन गई है। जो कांग्रेस को छूता है वो भी नष्ट होता है। उसकी वजह आपके चैनल पर है। कभी भी अगर देश में खुशी का माहौल है, इतिहास अगर जड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता आके केवल मातम मनाते हैं और कितनी विरोधाभास जो है इनकी टिप्पणी होती है। इन्होंने कह दिया कि उच्च पदों को जात में बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। आप याद करिए, कुछ ही दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, उसके लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति कहा और माफी नहीं मांगी, और सोनिया गांधी ने उनके कान पकड़ के माफी नहीं मंगवाई। तो आप मुझे बताइए, ये जो उच्च पद है, संवैधानिक पद है, उन पे जो व्यक्ति होता है उसका आदर तो कांग्रेस नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी उनको चौकीदार चोर है बुलाते हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाते हैं। आज एक खुशी का पल है, इतिहास इसलिए रचा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा संदेश है, केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति साधारण अगर वो
बैकग्राउंड से आता है तो वो जानता है चित्रा जी। मैंने सपना देखा है, और अगर सपना देख के मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, अगर मुझ में कर्मठता होगी तो एक दिन मैं भी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे जनता की सेवा कर सकूंगा। ठीक है।